तो आज भी हमने मार्केट का मूवमेंट देखा कि यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ खास था नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में थोड़ा बहुत नीचे गिरावट था, लेकिन उतना खास कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑलमोस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज टच कर चुका है। अभी तक टच नहीं किया, लेकिन टच कर चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ये जो करेक्शन होगा ये टाइम वाइज ज्यादा खींचेगा, टाइम वाइज लंबा खींच सकता है और प्राइस वाइज कम। देखिए आज अगर आप निफ्टी का पूरा दिन सम अप करोगे तो क्या हुआ निफ्टी का पूरा दिन। यहाँ पे देखिए दिन के ओपनिंग हुआ गैप अप, उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आया, स्टे किया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गया, मतलब डाउन ट्रेंड बता सकते हो। उसके बाद देखिए 1 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर गया, धीरे 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 करके ऊपर ही चलता गया। तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड। निफ्टी में ज्यादा रिकवरी आया बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन निफ्टी का आज क्लोजिंग था ऑलमोस्ट सेम जगह पे। मतलब कल जो जगह पर था नेगेटिव था, 40 पैसे का नेगेटिव था, वो तो कुछ खास नहीं, लेकिन एक ही जगह पे था। देखिए नीचे एक शैडो बनाया नीचे यहाँ पे, और पूरा का पूरा रिकवर कर गए। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात किया कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा बीत सकता है और प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो लिंगर ऑन हो सकता है, ये करेक्शन बहुत ही मतलब क्रिटिकल फेज में जा सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप देखोगे वहां पे स्टॉक्स ब्रेकआउट से निकला है, लेकिन उसके बाद ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, स्टॉक्स ब्रेकआउट के अंदर चला आया। तो ऐसे ही काम हो रहा है, स्टॉक्स में कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इस तरह के केसेस में जो सिनारियो बन सकता है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ है डेली 200 मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, और उसके बाद देखिए इस जगह से पूरा का पूरा बाउंस बैक कर गया है और अभी करेक्शन कर रहा है। तो हम यहाँ पे यहाँ से देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कहाँ पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि तो यहाँ से डेली 200 मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद यहाँ पे आता है वीकली 200 मूविंग एवरेज। वीकली 200 मूविंग एवरेज तो अभी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से पहले आएगा वीकली 100 मूविंग एवरेज, क्योंकि वीकली 100 मूविंग एवरेज को बहुत जगह पे रेस्पेक्ट किया है, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो जून के महीने में 2022 में हुआ था, यहाँ पे सितंबर 2020 में, यहाँ पे देखिए अगस्त 2019 में, यहाँ पे सितंबर 2018 में। तो इन सब जगह पे यहाँ पे रेस्पेक्ट किया था वीकली 100 मूविंग एवरेज को, तो नेचुरली यहाँ पे भी रेस्पेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि अभी तक टच नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे इस एरिया पे आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आया और ये ऊपर की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। और इस तरह के केसेस में क्या होता है, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखिए ये जो मूविंग एवरेज है धीरे 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 ऊपर आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो 20 मार्च का जो टाइम था, अभी 21 अप्रैल, मतलब यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत ये ऊपर जा चुका है। तो ये और भी ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा तो और भी ये ऊपर की तरफ चला आएगा। तो इस तरीके के पोजीशन होता है मूविंग एवरेज से, क्योंकि मूविंग एवरेज हमेशा मूव करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा बीत जाएगा, यहाँ पे अगर टाइम वाइज करेक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकता है। टाइम वाइज करेक्शन अगर ज्यादा यहाँ पे बीत जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि वीकली 100 का जो मूविंग एवरेज है और वीकली 200 का जो मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर की तरफ खींचता चला आएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो और भी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा या नीचे की तरफ, वो तो कंडीशन के हिसाब से बताएंगे हम, लेकिन इतनी दूर हम नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम वाइज करेक्शन जितना बीतेगा तो ये मूविंग एवरेज उतना ही ऊपर खींचता चला आएगा, और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो कंक्लूजन है निफ्टी का। और हो सकता है कि यहाँ पे दो तरीके के कंडीशन, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करे, और एक कंडीशन मैंने पहले भी बोला था कि ट्रेंड लिमिटेड में मैंने देखा था कि ट्रेंड लिमिटेड में कैसे काम हो रहा है। तो उस तरह के केसेस में क्या होगा,
अभी अगर टाइटन को मैंने एग्जांपल के तौर लिया था, तो टाइटन में क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ आया था, लेकिन उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे गया था फिर से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे वीकली 100 का मूविंग एवरेज टच नहीं किया, उसके यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो उस तरह के केसेस में क्या होता है, टाइम और ज्यादा खींचता है। तो मतलब टाइम वाइज करेक्शन आना इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन के तौर पे आएगा या नीचे ऊपर करके आएगा, तो वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। तो लग रहा है ऐसे कि टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 2-4 दिन, एक दो हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते और देखेंगे। नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ही हमको पता चल जाएगा कि ये कर क्या रहा है। ये अगर ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये जाके बाउंस बैक कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन आने का चांसेस है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि नीचे जाए और ऊपर जाए, यहाँ पे मूवमेंट दे, ऊपर नीचे का मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, टाइम वाइज लिंगर ऑन होता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा होगा। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। तो अगले हफ्ते में हम बता देंगे कि कैसे कैसे ये काम हो सकता है। और अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए लास्ट 5 ट्रेडिंग डे से लेके यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के देखोगे, 15 मिनट में यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे और लिंगर ऑन हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। मैं अगर यहाँ पे आज का मूवमेंट देखूं, आज का मूवमेंट क्या हुआ था, आज का मूवमेंट अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी खुलते ही देखिए धीरे धीरे करके नीचे आया, धीरे धीरे करके नीचे आके उसके बाद बाउंस बैक किया, उसके बाद एक जगह पे खड़ा हो गया। तो ऐसे ही काम हुआ। बैंक निफ्टी में कुछ खास हुआ नहीं, बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन निफ्टी में रिकवरी ज्यादा आई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राइस वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी सकता है। मैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम, अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है बैंक निफ्टी, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, तो उसके बाद जो 20 टाइम फ्रेम है, 20 टाइम फ्रेम को टच करने के लिए ये वापस आता है। तो ये अभी प्राइस वाइज होगा या टाइम वाइज होगा, ये हमें पता नहीं, क्योंकि ये अभी 220 मूविंग एवरेज, 220 जो डेली मूविंग एवरेज है वो अभी थोड़ा बहुत नीचे है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करे और यहाँ पे खींचते ये ऊपर की तरफ चला जाए। 20 जो मूविंग एवरेज होगा, तो उसके बाद 20 को रेस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का संभावना है। लेकिन अभी निफ्टी में जैसे करेक्शन हो रहा है, निफ्टी में टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। हमने जो एनालिसिस किया था, यहाँ पे टाइम वाइज भी हो सकता है, यहाँ पे प्राइस वाइज भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि यहाँ पे जैसे आज मूवमेंट देखा कि नीचे जाके पूरा का पूरा रिकवर किया, तो उस तरीके के केसेस में क्या होता है कि टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगले हफ्ते हम ज्यादा कंफर्मेशन के साथ बताएंगे। तो अगर निफ्टी में करेक्शन होगा तो बैंक निफ्टी में उतना खास मूवमेंट होगा नहीं, ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन बिता दे, तो उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। तो अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन चल सकता है, ऐसा ही कंक्लूजन है, मेरा मानना है। तो देखते हैं अगले हफ्ते कैसे काम होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मंडे को और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।